नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री जो कि बीपीएससी टीएफओ का जो स्टूडेंट है 4.0 का उनके लिए महत्वपूर्ण है, और एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस और अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे 1300 प्लस आपको एमसीक्यू कराने वाला है। यह आपका पार्ट 1 है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? 4 प्रश्न है। चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, उपरोक्त में से एक में से अधिक, ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, सिकंदर ने हिस्टापेस की लड़ाई में डैश को हराया था। किसको हराया था? तो पोरस के राजा थे, उनको हराया था। ये भारत के और आए थे भारत विजयी होने के लिए, लेकिन वो पोरस से ही रिटर्न चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला है 4 नंबर प्रश्न। रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपका है अवधी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना खुद से टेस्ट भी करते चलिएगा कितना आपका सही हो रहा है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचार किया? हुमायूं का मकबरा, सारनाथ, कुतुब मीनार। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। अगला है 6 नंबर प्रश्न। महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 365 ईस्वी पूर्व में। कब? 356 ईस्वी पूर्व में इनका, ईस्वी पूर्व याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी देश में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। वो कौन सा देश, जो पश्चिमी कौन सा देश था? इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ने पहली बार तेल पेंट का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये जो है 261वीं ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। कलिंग जो आज के आधुनिक में उसको हम उड़ीसा राज्य कहेंगे। और इसमें जो है इसी युद्ध के बाद से सम्राट अशोक ने अपना हथियार रख दिया, सन्यासी बन गए कि आज के बाद से हम हथियार कभी नहीं उठाएंगे। तो ये जो है सम्राट अशोक ने इस युद्ध को लड़ा था, कलिंग युद्ध को 261 ईस्वी पूर्व में। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 340 ईस्वी पूर्व में। 340 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक सम्राट के ये दादा थे। अगला है, अशोक डैश वंश के सम्राट थे। किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बीच में थे, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसार, और अशोक के पिता थे। अगला है 11 नंबर प्रश्न कि महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? चूल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चेर राजाओं ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव राजाओं ने। अगला है, बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? कौन? बिंबिसार। देखिए 2 राजा हैं, नाम एक ही जैसा है, एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के हैं और बिंदुसार मौर्य वंश के हैं। तो हर्यक वंश के बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। अगला है 13 नंबर प्रश्न कि महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक है? यानी कि किस धर्म के बारे में जो है चित्र बना है वहाँ पे? तो बुद्ध धर्म के। कौन? बुद्ध धर्म के, यानी कि बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है 14 नंबर। भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कि उस शासन काल में स्वर्ण रहा था भारत। तो यह है गुप्त साम्राज्य। कौन? गुप्त साम्राज्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान का करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली है। ये चीज़ जो है किसमें लिखा गया है? बुद्ध चरित्र में, जातक कथाएं में, अमर कोश में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा अमर कोश में। कौन? अमर कोश, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 16 नंबर प्रश्न, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। दिगंबर और श्वेतांबर मुख्यतः अपने डैश से भिन्न होते हैं। किससे इनको माना जाता है कि ये दिगंबर है और ये श्वेतांबर हैं? तो ये इनके ड्रेस यानी कि पोशाक से माना जाता है कि दिगंबर हैं और श्वेतांबर हैं। हुणों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? 18 नंबर प्रश्न है।
हुणों का आक्रमण पहली बार भारत पर किस सन में हुआ था? तो 458 ईस्वी। ये ईस्वी याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व भी आ सकता है, लेकिन ईस्वी याद रखिएगा 458 ईस्वी में। अगला है 19 नंबर कि चंद्रगुप्त 322 से 358 ईस्वी तक किस राजवंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। कौन थे? मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो ये जो है बिंबिसार। किसका? बिंबिसार का पुत्र। यही अजात शत्रु है जो अपने बाप को ही मारकर अपने राजगद्दी पे बैठा था। तो ये बिंबिसार का लड़का था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गए? तो बौद्ध धर्म में। कौन? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य डैश का उत्कट अनुयायी थे, यानी कि किस धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये थे जैन धर्म के। यानी कि अंतिम में जब मरने से पहले इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और इनके जो लड़के हुए नाती हुए उसने उन्हें बुद्ध धर्म को अपनाए, यानी कि बौद्ध धर्म के। अगला 23 नंबर प्रश्न है चाणक्य डैश का मुख्य सलाहकार थे? किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। अगला है 24 नंबर प्रश्न उच्च प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गांधार मूर्ति कला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है? तो धन का है। किसका? धन का भाव है। अगला है 25 नंबर प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब डैश में है, यानी कि पाटलिपुत्र जो है अब किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बिहार राज्य में स्थित है पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है। अगला है 26 नंबर घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी पूर्व में शासन किया किस राजवंश का राजा था? घटोत्कच एक महाभारत में थे, भीम के लड़के थे। और ये जो घटोत्कच है इतिहास में, भारत के इतिहास में है 290 से 305 ईस्वी पूर्व में ये रहे हैं। आपको 15 साल तक शासन किए हैं। तो किस राजवंश के थे? तो गुप्त राजवंश के। किसके? गुप्त राजवंश के शासक थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता डैश काल की सभ्यता थी, यानी कि कौन सा युगीन थी? रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा कांस्य युगीन। देखिए ये जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता ABP ये अभी सीटेट में आया था। किसमें? सीटेट में ये प्रश्न पूछ दिया था सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युगीन थी। और इसका देखिए आंसर शीट में भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, जिसको नॉर्मलाइज करके आंसर दे दिया गया था, सबको एक एक अंक मिल गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? शतरंज, क्रिकेट और हॉकी। 3 खेल है, भारत में सबसे प्रसिद्ध था शतरंज। अगला है महान अशोक जिनका जन्म 373 जो शासन में रहे हैं 373 से 232 यानी कि 40 साल तक रहे। ईस्वी पूर्व में जो है पीछे की तरफ चलता है और ईस्वी में आगे की तरफ चलता है, यानी कि 273 जो है पहले आएगा, 232 बाद में आएगा, घटते हुए चलेगा। तो किस राजवंश के शासक थे महान अशोक? तो मौर्य वंश के। यहाँ से देखिए आपको ये भी याद करते चलिए, शासक भी इस वंश के थे, यानी कि सब कुछ यहाँ से हम आपको कराते चल रहे हैं। अगला है पहला बौद्ध संगीति डैश में आयोजित की गई थी, यानी कि कहाँ पे आयोजित किया गया था पहला बौद्ध संगीति? ये देखिए जो 3 नाम है कश्मीर, राजगृह और पाटलिपुत्र, यहाँ पे छपे हुआ है, लेकिन पहला पूछ रहा है कि पहला कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, जो कि आज उसको राजगीर बोला जाता है। अगला है 31 नंबर सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक जो कौन थे? तो ये थे सीमुख। कौन? सीमुख। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, यानी किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ, यानी कि शिव भगवान की। अगला है उपनिषद डैश है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधार कला का संयोजन डैश है। गांधार कला का जो डैश का संयोजन रहा है, किसका रहा है? तो गांधार कला जो है इंडन रोमन का रहा है कि इंडो ग्रीक का रहा है कि इंडो इस्लामिक का रहा है? तो गांधार जो शैली है वो आपको इंडो और ग्रीक 2 देशों का कला था ये। अगला प्रश्न है 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त के ईरान शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का अहोल शिलालेख। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के ईरान के शिलालेख। 36 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? ये ध्यान रखिएगा कौन सा सही है। तो आदमी क्या करेगा? अब ये महाराष्ट्र में स्थित है, फटाक से आदमी मार देगा, लड़के मार देंगे, लेकिन यहाँ पे सही से पढ़ना है कि सही नहीं है। तो ये महाराष्ट्र में है, यानी कि ये भी सही है। वो बौद्ध कला के अलकृत है, यानी ये भी सही है।
ये सही है, ये सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीक का चित्रण करते हैं, तो यही आपका गलत है। तो जो इसमें गलत होगा वही सही माना जाएगा। अगला है कुतुब मीनार में मेहरौली स्तंभ किस मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? अरैलू का स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध ऊंचाई के लिए, कुशलतापूर्ण पत्थर की कटाई के लिए, इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए। इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है मेहरौली का स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का। कौन सा? ब्राह्मी लिपि का। देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि नहीं, ब्राह्मी लिपि। अभी ब्राह्मी लिपि नहीं चला है, देवनागरी चलता है, जो हिंदी में अगर जो बच्चे होंगे जो 10 में या फिर इंटर में या फिर मैट्रिक में पेपर देने जाते हैं और हिंदी मीडियम से हैं, तो वहाँ पर लिखना पड़ता है देवनागरी लिपि। अगला है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? यानी कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त जो राजा थे, गुप्त सम्राट थे, वो किसके दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम में, चंद्रगुप्त द्वितीय में, समुद्रगुप्त में। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उनके दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास। आर्यभट्ट को जानते हैं, जिसमें 0 जो अंक है उसको इसने प्रतिपादित किया था। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बृहस्पति आसनागार, बृहद अनागार, सभा कक्ष। देखिए छोटा प्रश्न है लेकिन ये पूछ दे रहा है, सीटेट में भी पूछ दे रहा है, पीपीएससी टीयर 4 में पूछ दे रहा है, और एसएससी सीजीएल वगैरह तो जानते हैं हाई लेवल का ये है। तो 40 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद अन्नागार है। यहाँ पे क्या है? अन्नागार है, यानी अनाज रखने वाला गोदाम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे तो चरक थे। कौन? चरक। इनका एक संहिता भी है, चरक संहिता। अगला प्रश्न है वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है उसे डैश कहा जाता है? तो वेद को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। यानी कि किस वेद में अनुष्ठान की बात कही गई है? तो अनुष्ठान की बात कही गई है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछा गया कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, यानी कि आधुनिक पटना। और बिहार की राजधानी आज भी पटना है। उस समय भी मौर्य शासन में भी बिहार की जो वहाँ की राजधानी थी वो भी पाटलिपुत्र ही थी। अगला है चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर जो मंदिर है वो किसके काल में बना है? तो चोल काल के दौरान बना है। और वो कहाँ पे है? तो तंजावुर में है। कौन? तंजावुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? यानी कि कामरूप जो जगह है वो भारत के किसी एक राज्य का नाम है। वो कौन सा राज्य आपको बताना है? तो असम राज्य का भूतपूर्व नाम था जो वो कामरूप था। अगला है आपका नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कला की शैली जिसे भारत की जो शैली है जिसका नाम दिया गया है ग्रीको रोमन बौद्ध शैली भी कहा जाता है, वह डैश शैली है। यानी कौन सी शैली है? तो गंधार शैली है। यानी कि गंधार शैली में कौन कौन से देश मिल जाएंगे? तो ग्रीक, रोमन और बुद्ध। अगला है महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाले और मारने के बाद निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा को वातपिंडकुंडा की उपाधि मिली थी? यानी कि एक राजा थे, चालुक्य राजा थे, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और पराजित करने के बाद से उनको मार दिया। मारने के बाद से जो पल्लव राजा थे उनको एक उपाधि मिला गया, वातपिंडकुंडो का उपाधि मिला। और राजा का नाम बताना है, कौन से होंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर प्रथम। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा पर नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कौन है? यानी व्याकरण कहने का मतलब जिसको उसकी भाषा की जानकारी हो। तो पाणिनि थे। कौन? पाणिनि एक व्यक्ति है जो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण थे। अगला है गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? गौतम वंश जो है, गौतम बुद्ध जो थे यानी बुद्ध भगवान, वो किस वंश से संबंध रखते थे? यानी किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है पार्ट 1 का कि चचनामा में किस विजय का नाम दर्ज है? चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो ये है अरब विजय का इतिहास दर्ज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।